हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। मैंने जाना था इंडियन स्टोर कोई चीज़ें देखने। तो मैंने यहाँ मेरे नज़दीक जो हैं घर के मैंने काफ़ी सारे देखे हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली। तो आज मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ लिए चलती हूँ, और अगर मिल गई तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो चलते हैं। तो जी आज देखें, अभी मैं बाहर निकली हूँ तो हल्की सी धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी मौसम में जो है ना वो ये बता रहे हैं कि बारिश होनी है। तो हमने ली जी नई कार। नहीं जी, मैं मजाक कर रही हूँ। हमारी कार को ना थोड़ा सा उसका काम होने वाला था, तो वो हमने भेजी हुई थी। तो उन्होंने हमें उसके बदले में जो है ना ये कार दी है। तो हम लोग ये कार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब हमारी कार आएगी तो फिर जो है हम लोग अपनी कार यूज़ करेंगे। यस आई डिड। तो ये देखें कितना सोना सोना मौसम हुआ है, और यहाँ पे धूप निकली और उस साइड पे कितने बादल छाए हुए हैं। बादल 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 ही बादल। ओके जी, चलो जी, गड्डी स्टार्ट हो गई है। मेरा इंतज़ार करने तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, फिर तुहाडे नाल गल करने। तो जी ये इंडियन मार्केट जो है ये हमारे घर से तकरीबन आधा घंटा दूर है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें काफ़ी देर लगी। तकरीबन 40-45 मिनट लग गए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो लोग जो हैं 2 बजे के नज़दीक जो हैं वो काम से वापस आते होते हैं। कुछ अपनी जो 2 बजे काम पे जाते हैं वो जा रहे होते हैं, तो काफ़ी रश था। तो ये आज मौसम बड़ा प्यारा बाहर लग रहा था, ठंडा था। जिस तरह असी लोग पंजाबी जी कहते हैं कि जी आज सीत बहुत सी, तो बाहर जो था ना वो सीत थी काफ़ी। लेकिन बादल जो थे बड़ा ही प्यारा जो था ना, उसकी वजह से मौसम लग रहा था। तो ये हम लोग अपना एग्जिट लेके जब हमारी जिस तरह कहते हैं कि जी मोटरवे पे चढ़े थे, तो ये हमारी मोटरवे है यहाँ पे। तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम लग रहा था। और मैंने असल में ना लेने जा रही थी रोज़ वाटर। मुझे चाहिए था ना स्प्रे वाला रोज़ वाटर। तो वो यहाँ हमारे घर के नज़दीक जो मार्केट थी ना इंडियन, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो तकरीबन 1 साल हो गया था। हर बार वो मुझे यही कह देते थे जब भी मैं जाती थी कि जी बाजी अगली दफ़ा आ जाएगा, हमने ऑर्डर किया हुआ है, आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर मैंने ना गूगल पे सर्च किया, तो और इनको कॉल की मैंने कहा भाई मैंने इतनी दूर से आना है, ना होए कि मैं थोड़े कोल आवा तो ऐ ना होए कि थोड़े कोल भी ना होए। तो उन्होंने मुझे ना कॉल पे कहा कि हाँ जी है। तो ये थी जी काफ़ी बड़ी ये मार्केट है, डीके मार्केट। तो ये कह लें कि इसमें इंडियन, पाकिस्तानी मतलब जो भी देसी किस्म के हैं ना हमारे जो फूड और सब कुछ, वो यहाँ पे मिल जाता है। जब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਐਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾकिस्तानी, अफगानिस्तानी ਜਿਹੜੇ है ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ टक्कर जाते हैं, क्योंकि लोग ग्रोसरी करने आते हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है हम लोगों की चीज़ें, दाल चावल आटा वगैरह जो है वो सारा कुछ ये तो ही मिलता है। तो ये इसकी लुक थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये फ्रंट पे जो था ना, एक छोटा सा उन्होंने पार्लर भी खोला हुआ है। हर चीज़ की सहूलत दी हुई है उन्होंने। और छोटा सा जो है वो जो कोई लोग ही थक थुक जान, कुछ खाना पीना हो, तो उन्होंने छोटा सा जो है वो रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। तो ये इसकी एंट्रेंस थी। सो एक साइड पे जो थे वो बाथरूम थे, और ये एंट्रेंस पे उन्होंने बर्तन बुर्तन लगाए हुए थे। तो इंडियन लोगों की वो जो भी उनकी प्रेयर की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये मैं यहाँ पे देखने आई थी कि जी एवरीडे पाउडर मिल्क अगर यहाँ पे हो तो मैनू कितने नहीं सी नज़र आया लेकिन मैंने ना तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र से मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था कि मैंने 7 पैकेट जो हैं वो भी मंगवा लिए थे। वो भी शॉर्टेज हुआ था, यहाँ पे नज़दीक से कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैं घर बैठी ने पता नहीं कोई 7-8 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ मैं सारे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ चीज़ लेंदे आए, कोई जा रहा उधर वो स्टोर ਨੂੰ फलाने स्टोर ਨੂੰ ਤੇ मेरे लिए यह चीज़ ले। तो यहाँ पे ये भी बड़ा मसला होता है। अब पाकिस्तान मतलब ज़ाहिर है ये अंग्रेज़ों का मुल्क है, तो उनकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हर जगह पे मिलती हैं, लेकिन हमें अपने खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये भी कई दफ़ा बड़ा मसला हो जाता है। लोग कह देते हैं उन स्टोर पे भी जी अभी हमारे कंटेनर नहीं आए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों से ये चीज़ें मंगवाते हैं जो हम लोगों ने खानी होती हैं। तो इतने सब्जियां वेखो जिन्होंने असी पाकिस्तान च पुछते नहीं ना, एडी एडी वड्डी अरबी ठीक है, तो इतने सानू भी खानी पैंदी है। तो ये सारी शकरकंदी लगी हुई थी, तरह तरह के रंग और सारा कुछ ये था। ये लोग ये जो है नारियल पानी पीते हैं। तो ये जो थी ये लेमन ग्रास थी। पहले तो मुझे भी नहीं पता चला, मैं क्या पढ़िए तो सही है कि तो ये लेमन ग्रास थी। मैं इस मार्केट में
दूसरी दफ़ा गई थी। तो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन सारी चीज़ें देख दूख रही थी, तो फिर मैं इत्थों साग भी लब्भेआ। सच्ची इन्ना दिल करन डया मेरा साग खान ते, मैनू साग भी नहीं लब्भा। मैं उत्थे पुछदी फिरां, मैं कहा जी मुझे साग चाहिए। ओ कोई होर बोली बोले, ते फिर मैं उन्होंने इंग्लिश च कहा, मैं कहा जी मुझे ग्रीन मस्टर्ड चाहिए। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-15 ਵਾਰੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਕੇ, ਤੇ मैं हाले तक एक वारी नहीं पकाया साग। एक बात तो ये है कि मतलब मेरे घर में कोई खाता नहीं है, मैं और मेरी बड़ी बेटी ही खाते हैं, तो इससे भी ये भी बड़ा मसला हो जाता है कि तो मेरी मोस्टली ग्रोसरी जो होती है ना, वो यहाँ के अमेरिकन स्टोर से ही होती है, क्योंकि जो बंदा ब्याया गया हो ना पाकिस्तानी ते अंग्रेज़ मिक्स बंदे नाल, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। ये मेरे हस्बैंड जो है, मैंने आप लोगों को जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि ये मतलब यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो इनको ज़्यादा आदत है यहाँ की चीज़ें ही खाने की। खाते हैं मतलब रोटी सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ खाते हैं, इनकी अम्मी भी बनाती होती थी, वो भी खाती तब भी खाते थे। लेकिन इन्हों शौक होंगे ज़्यादा बर्गर सानू लभ जान, पिज़्ज़ा लभ जाए। सच्ची असी तो एक तो दूजी बारी खा लीए तो साड़ा तो दिल ही थक जाता है कि आए हाय ए भी खाने वाली कोई चीज़, सानू तो रोटी दवो। ठीक है, असी तो चावल 2-3 बारी खा लीए तो सानू होंदा ओए होए सानू तो रोटी दे दो खान नू। लेकिन क्या करें कि यहाँ पे मतलब है माहौल ऐसा है, और फिर घर में जब कोई एक बंदा ना खाता हो तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं फ़लाने बंदे ने ये चीज़ खानी है, फ़लाने बंदे ने ये चीज़ खानी है। चलो जी, मुझे रोज़ वाटर मैं आपको घर जाके चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन आज ना बच्चे थे हमारे पास, छोटे ही बच्चे थे। आपको पता है कि रोशनी जो है वो अपनी अम्मी के घर पे, और मिल्का जो थी वो काम पे ड्यूटी पे होती है, तो हमारे पास ये दोनों छोटे बच्चे ही थे। तो इनको ना मैंने चुप कराया हुआ था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों ना रिश्वत देवांगी तुहानू, मैं तुहानू पार्क से लैके जावांगी। तो मैं उनको पार्क में लेके आई, मैं क्या बच्चों थोड़ा जहा गेड़ा गुड़ा दवाइए, छूटे झाटे दवाइए इन्हों ऐ ना कि साढ़े मेरे नाल घर जाके रुस जान। तो आज मौसम जो था आपको बता रही थी कि मैं काफ़ी ठंडा था, तो अभी बड़ी खुश थी। बच्चे खुश हो जाते हैं, सानू मतलब सानू पैसे दे के झूले लेने पैंदे होंदे सन। मुझे अभी भी याद है कि मतलब हम अपने अम्मी अब्बू से पैसे लेते होते थे जी, उस टाइम च कहना जी 4 आने दिया पता नहीं एक बारी ओ जी पिंक ते झूले, जो मतलब क्रिसमस या मतलब ईद शबरात होंदी सी, तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਲੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, आज क्योंकि उत्थे फलानी जगह पे मेला लगा है या झूले लैन जाने। तो कभी कभी ये बातें मिस भी होती हैं, बड़े हो गए जहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मैं क्या बच्चों की मौज है जी। अब तो खैर पाकिस्तान में भी ये सारी चीज़ें जो है ये हो गई हुई हैं, और बच्चे मतलब झूले ले लेते हैं और सारी चीज़ें। तो पुराना वक़्त भी याद आता है जब सारे मतलब चूल्हे के आगे बैठ के गाँव में जब जाते होते थे ननहाल की तरफ, तो चूल्हे के गिर्द बैठ के जो रोटी खाना, उसका मज़ा जो होता है वो अलग ही होता है। तो आज यहाँ पे जो था ना रश नहीं था इतना, शायद इसलिए क्योंकि आज जुमेरात का दिन था, थर्सडे था, सारे लोग जो थे वो काम शाम पे थे, और मोस्टली यानी शाम को लोग जो है ना वो अपने बच्चों को पार्क में लेके आते हैं। लेकिन बारिश की वजह से ना ये सारी चीज़ें गीली हुई थी, तो अभी भी मुझे कह रही थी कि मामा ये जो चीज़ें हैं ना झूले गीले हुए हैं सारे, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं ना यहाँ पे अभी भी, और अभी भी मौसम का कोई पता नहीं होता कि जी यहाँ पे धूप निकली और दूसरी तरफ जो है ना वो बारिश होना शुरू हो जाए। तो बल्कि रिक ने अभी वहाँ पे ना अपनी जॉब पे कॉल की थी, बल्कि तो उन्होंने उनसे पूछा, कहते हैं कि ये 10 मिनट के फासले पर, तो कहते हैं कि यहाँ पे तो बारिश ही बड़ी तेज़ हो रही है। तो मैंने रिक से कहा, मैंने कहा ऐ ना है कि असी भी बारिश च भेज जाइए बच्चों को, जल्दी जल्दी लवो ताकि असी घर वापस जाइए, ऐ ना है कि असी भी इतने भिजे होइए। तो आज अभी यहाँ पे लोग नहीं थे। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो थे ना बच्चे यहाँ पे मतलब लोग आए हुए थे, तो बच्चों को झूले दिलवा के तो हम घर आ गए थे। तो मेरी अब्बी को ना ये वाली भुजिया जो है ना ये इसने स्पेशल कह के ली थी जी, इसको बहुत पसंद है, तो ये ग्रोसरी में करके लेके आई थी। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि धनिया पुदीना मेरा मैंने चटनी बनानी थी। अब आगे आगे चल के मैं आपको बताऊं कि जी ये पनीर, ये सारे करेले, मैं गिनती दे 6 करेले ले सुन क्योंकि मैं ही खाने ने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जी इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त, कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।